तो लड़की का ही नाम आगे में आता है। आखिर लड़के के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी को पढ़ा के टॉपर करवा दिए, लेकिन आप ऐसा क्यों किए जो कि अपना बेटी को खुद जो है शिक्षा दिए? यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ और मैंने पीजी फिर बीएड पटना यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद कमीशन की तैयारी। फ़ोन यूज करते हैं अनलिमिटेड, जिसका कोई लिमिट ही नहीं होता है। और गए आप तो? नहीं, अभी तक तो नहीं जा पाए। मतलब बता तो रहे हैं कितने, मतलब इतने सारे। दोस्तों, मैं शंकर कुमार, अभी आप देख रहे हैं शतक मोटिव न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं मोहदीसा के स्कूल में, जो कि पूर्णिया जिला बैसी में पड़ता है और जो है बिहार टॉपर की है आरसे से, और उन्हीं के ये पिताजी हैं और जो है मोहदीसा के जो है ये गुरुजी भी हैं, यानी खुद ये जो है टीचर हैं और अपना बेटी को जो है खुद ही पढ़ाए और जो है बिहार टॉपर करवा दिए। हम यही जानना चाहेंगे, जो टीचर होते हैं खुद अपने बच्चे को जो है नहीं पढ़ाते हैं, दूसरे जगह भेज देते हैं पढ़ने के लिए और दूसरे टीचर को देते हैं पढ़ने के लिए, कहीं दूसरे कोचिंग में उसको जो है भर्ती करवा देते हैं। आखिर इनसे हम जानना चाहेंगे कैसे जो है अपनी बेटी को पढ़ाए और जो है बिहार टॉपर करवा दिए। सबसे पहले जो है बहुत बहुत आभार मेरे चैनल में सर आपका। कैसे आप अपने बेटी को पढ़ा के टॉपर करवा दिए? देखिए, बेटी को किसी पर कुछ थोपा नहीं जा सकता है। उसके अंदर अगर लालसा हो, उसके अंदर इच्छा शक्ति हो, तो उसको सिर्फ प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने वही काम किया और उसके लगन को देखते हुए वो खुद से मेहनत करती थी, खुद से पढ़ती थी और जहाँ समझ में नहीं आता था मुझसे वो डिस्कस करती थी, मैं उसको सॉल्व आउट कर देता था। सर, कहीं ना कहीं जो है बहुत टीचर जो होते हैं अपने बेटा को और बेटी को जो है दूसरे कोचिंग संस्थान में दे देते हैं पढ़ने के लिए और अपना खुद टीचर रहते हुए भी दूसरे जगह भेजते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों किए जो कि अपना बेटी को खुद जो है शिक्षा दिए? उसके पीछे समस्या है, आर्थिक समस्या। अगर आप बच्चों को कहीं दूसरे कोचिंग संस्थान में पढ़ने देते हैं तो वहाँ मोटी रकम लगती है और हम लोग एक नियोजित शिक्षक हैं और हम लोगों का मानदेय कितना ही है, उसमें परिवार का भी भरण पोषण करना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देना है और समाज में तो ये चले गया मैसेज कि फलां जो है फलां +2 हाई स्कूल के टीचर हैं, उसको भी मेंटेन करना है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने खुद अपना घर बार छोड़ा और बैसी में डेरा लेके कि चलो बच्चों पर ही समय दिया जाए, कम से कम पैसे नहीं है तो समय ही दिया जाए, ताकि वो समय का अगर सदुपयोग हो तो उसका अच्छा परिणाम आएगा और वो परिणाम आज हम सब के सामने है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है सभी अपने अपने बच्चे को जो है दूसरे जगह भेज देते हैं पढ़ने के लिए और वो जो है बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं बच्चे के पीछे। उनके विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि आप अपने बेटी को जो है दिए? देखिए, सिर्फ बच्चों को पैसा देने से ही पढ़ाई नहीं हो जाती है। जो गार्जियन का दायित्व होता है उसको अपना समझना होगा। और आज के गार्जियन समझते हैं कि बच्चे पैसे मांगे हम दे दिए, अब बच्चा उस पैसे का यूज कर रहा है या मिसयूज कर रहा है, उसको ये करना होगा। और अगर शिक्षित माँ बाप हैं तो समय समय पर क्या है प्रोग्रेस, क्या है पढ़ाई की, उसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। और जो माने इलिटरेट गार्जियन हैं वो जाके उनके शिक्षक से या उसके जो सहपाठी से हैं उनसे उनकी जानकारी ले सकते हैं कि मेरा बेटा क्या पढ़ाई में कैसा पढ़ रहा है या फिर दूसरे काम में व्यस्त है या मोबाइल में व्यस्त रहता है। तो गार्जियन को भी चाहिए। और आज के गार्जियन क्या समझते हैं कि बच्चों का काम, जैसे बात आ जाती है कि बच्चे कहते हैं कि मेरा अधिकार है, आपको इतना रुपया देना होगा और कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो गार्जियन को चाहिए कि बच्चों को तो आवश्यकता अनुसार पैसा दे, लेकिन समय समय पर उसको अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए भी प्रेरित करे, ताकि वो रास्ते से भटके नहीं और अपने मंजिल तक पहुँचे। सर, कहीं ना कहीं जो है बच्चे को जो है ये ज़रूरी होता है कि जितना सब्जेक्ट होता है उतना टीचर का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आपने जो है सभी सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किए? देखिए, बेसिकली मैं
पटना यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ और मैंने इंटर से लेके पीजी फिर बीएड पटना यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद कमीशन की तैयारी की और इस कमीशन की तैयारी के दौरान मैंने करीब करीब सभी विषयों का गहन अध्ययन किया और उस गहन अध्ययन का तो मैंने ऊपर वाले की कृपा से लाभ नहीं ले पाया, तो मैंने सोचा कि चलो वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए, कम से कम उसका लाभ बच्चों को होना चाहिए। अच्छा सर, कहीं ना कहीं आपके अंदर इतना क्वालिटी था और इतना टैलेंट था और सब्जेक्ट में जो है नॉलेज भी था आपको, कहीं ना कहीं आप तो कोचिंग भी पढ़ा सकते थे अदर बच्चे को। नहीं देखिए, कोचिंग जो बच्चे आते हैं यहाँ, मैं बच्चों से मैं जब क्लास लेता हूँ स्पेशली ज्योग्राफी का 9th-10th में तो ज्योग्राफी और इंग्लिश और 11th-12th में ज्योग्राफी लेता हूँ, तो मैं बच्चों को खुले दिल से कहता हूँ कि जहाँ भी समस्याएं हैं, अगर स्कूल में मेरे पास समय अगर कम रहता है तो तुम मेरे घर पर भी आके तुम अपना ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर जो मेरा क्लास रेगुलर कर लेगा तो उसको ज्योग्राफी में 90+ मार्क्स आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि सारे सब्जेक्ट का जो है खुद ही अपना बेटी को जो है ज्ञान दिए। आप बहुत सारा जो है टीचर रहने के बावजूद भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर बच्चों पर ध्यान देते हैं, इसलिए कि पहला जो पाठशाला होता है, जो पहली सीख मिलती है वो माँ बाप से मिलती है। और अगर बाप शिक्षक है, इससे 2 फायदा होता है, शिक्षा और दीक्षा। आप अगर कहीं दूसरे संस्था में डालते हैं तो वो सिर्फ आपको शिक्षा देंगे, दीक्षा नहीं देंगे, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं तालीम और तरबियत, टीचिंग और लर्निंग 2 चीज़ होती है। तो आदमी जो टीचिंग होता है तो वो कभी भी आप भूल सकते हैं, लेकिन जो लर्निंग है वो आदमी भूलता नहीं है, कुछ समय के लिए भूल सकता है, लेकिन फिर उसको जब ये आएगा तो फिर वो उसको कर सकता है। तो जो जिसकी अपनी संतान है तो वो अपने संतान के भविष्य के लिए ज़्यादा सोचेगा। और शिक्षक जो है उसके पास 50, 100, 200 बच्चे रहते हैं, वो सबकी समस्याओं को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा। और एक गार्जियन होते हुए एक शिक्षक अगर वो है तो जो मन में कुछ साइकोलॉजिकली भी बच्चे कुछ ये होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो गार्जियन अगर एज ए फ्रेंड बन जाए उसका, तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने बोला, जब गार्जियन जो है, पिताजी और माताजी जो है बच्चे का एज ए फ्रेंड बन जाए। माता पिता तो रहता ही है, लेकिन जब बच्चे का जो है फ्रेंडशिप के तहत जो है वो हेल्प करे बच्चे का, तो बच्चे जो है बहुत आगे जाएंगे, जो कि सर बहुत बड़ी बात बोले हैं। यही काम जो है सर जो है अपने बेटी के साथ किया। आज जो है बेटी पूरे गांव का ही नहीं, पूरे बिहार में डंका बजा दी। और बिहार में 38 ज़िला है और पूरे 38 ज़िला में इनको सभी जानने लगे। आखिर ये जो है संभव हो पाया इन पिता के बदौलत, और ऐसे पिता को जो है सैल्यूट है। और सभी पिता को ऐसा ही होना चाहिए, अपने बच्चे को ज्ञान देना चाहिए। जो भी शिक्षक हैं, टीचर हैं, सबको जो है अपने बच्चे को जो है अपने से ज्ञान देना चाहिए, जो कि इन्होंने किया। और आगे आप अपने बेटी को जो है कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? यहीं तक रोक देंगे और आगे के लिए कुछ करेंगे? नहीं, मैं तो बेटा बेटी में असमानता नहीं समझता हूँ। आज आप देखें कि बेटियां हर फील्ड में बेटों से आगे निकल रहे हैं, तो मैं ये जो कुछ बनना चाहती हैं, मैं इनके हर कदम पर साथ हूँ। जो भी बाधाएं आएंगी उन बाधाओं से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। उसके लिए मुझे जो भी परेशानी उठानी पड़े, मैं उनके साथ हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो है हर एक फील्ड में जो है लड़की ही जो है बाजी मारती है, अब की बार भी लड़की ही बाजी मारी। एक सवाल है जो कि हम मोदिसा से पूछना चाहेंगे। ये इधर एक सवाल है मेरे मन में जो कि इनसे हम पूछना चाहेंगे, आखिर जो है
लड़की ही हर एक फील्ड में जो है बाजी मारती है और जो है लड़की के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि बिहार में जो है अक्सर जब भी टॉपर का नाम आता है तो लड़की का ही पहला नाम आता है। अच्छा मोहदिसा, क्या कहना चाहेंगे, जब भी जो है कोई भी फील्ड हो, जब भी बाजी मारती है तो लड़की का ही नाम आगे में आता है, आखिर लड़के के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो आपके भाई हैं, लड़के नहीं, जो आपके भाई हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर लड़के को क्या है, फ़ोन यूज करते हैं अनलिमिटेड, जिसका कोई लिमिट ही नहीं होता है, और चौक चौराहे पे बैठ के गप्पे मारना जिसमें भी कोई इसका टाइम का ये नहीं होता है, वो आप ना करें। करें, अगर दोस्त हैं, दोस्त को भी टाइम देना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम दे रहे हैं तो दे रहे हैं, नहीं, उसमें भी आपको लिमिटेशन के हिसाब से और पूरा लिमिट होना चाहिए, तो आप फिर कामयाब हैं। अच्छा, आपके गांव में अभी आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं? अभी तो गांव में पूरा शोर होगा कि मोहदिसा जो है टॉपर की है, किस तरह का फीलिंग है करते हैं आप गांव जाते हैं तो? अभी तो फिलहाल मैं गांव पहुंच नहीं पाई, लेकिन गांव से तो कॉल तो जरूर आया होगा। लेकिन हाँ, वहाँ से गांव से बहुत सारे लोगों की बधाइयाँ, शुभकामनाएं, आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो पता चला है कि वहाँ के लोग मेरी सफलता से बहुत खुश हैं। मिठाई खिलाने गए आप गाँव? नहीं, अभी तक तो नहीं जा पाए, मतलब बता तो रहे हैं कितने, मतलब इतने सारे इंटरव्यू आ रहे हैं, तो इसलिए गांव जाएंगे, 1-2 दिन में जाएंगे, जाने वाले हैं। बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य का जो है हम कामना करते हैं, और आप जो है आगे बढ़ते रहिए। और मैं शंकर कुमार विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद।